2000 साल से भी पहले मिस्र के उत्तरी तट पर बसे प्राचीन शहर अलेक्जेंड्रिया में मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी बौद्धिक परियोजनाओं में से एक की शुरुआत हुई। यह परियोजना थी दुनिया के पूरे ज्ञान को एक ही स्थान पर एकत्र करने का सपना। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान के सेनापति रहे टॉलेमी प्रथम सोटर के शासनकाल में अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय की स्थापना हुई। यह केवल पुस्तकों से भरी एक इमारत नहीं थी, बल्कि यह म्यूजियम नामक एक विशाल शोध केंद्र का हिस्सा था, जो विद्या की देवियों को समर्पित था, जहां विद्वान रहते थे, शोध करते थे और राज्य के संरक्षण में अध्ययन करते थे। शासकों का उद्देश्य स्पष्ट था, हर सभ्यता, हर भाषा और हर विषय की रचनाओं को एकत्र कर उन्हें सुरक्षित रखना। उस समय छपाई की कोई मशीन नहीं थी, सारी किताबें हाथ से लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में होती थीं। अलेक्जेंड्रिया आने वाले हर जहाज की तलाशी ली जाती थी। यदि किसी के पास कोई पुस्तक या स्क्रॉल होता तो उसे पुस्तकालय ले जाया जाता, उसकी नकल तैयार की जाती और अक्सर मूल प्रति पुस्तकालय में रख ली जाती, जबकि मालिक को उसकी प्रति लौटा दी जाती। दूर दराज देशों में एजेंट भेजे जाते थे जो दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, इतिहास और साहित्य से जुड़ी रचनाएं खोज कर लाते थे। अपने चरम पर इस पुस्तकालय में सैकड़ों हजार स्क्रॉल होने का अनुमान है, जो इसे प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार बनाता है। यह पुस्तकालय हेलेनिस्टिक युग का बौद्धिक केंद्र बन गया। यहीं यूक्लिड ने ज्यामिति की नींव रखी, आर्किमिडीज ने भौतिकी और गणित में क्रांतिकारी खोजें की, एराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का अद्भुत रूप से सटीक अनुमान लगाया, हिप्पार्कस ने खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। विद्वान ग्रंथों की तुलना करते, त्रुटियां सुधारते और प्राचीन रचनाओं के प्रमाणिक संस्करण तैयार करते थे। यह स्थान केवल ज्ञान को संजोने का नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने का केंद्र था। पुस्तकालय की एक बड़ी विशेषता थी अनुवाद। विभिन्न सभ्यताओं की रचनाओं को यूनानी भाषा में अनुवादित किया जाता था, ताकि विद्वान एक दूसरे के विचार समझ सकें। इसी दौरान हिब्रू बाइबल का यूनानी अनुवाद तैयार हुआ, जिसे सेप्टुआजिंट कहा जाता है। इस प्रक्रिया ने विचारों को सीमाओं से परे फैलने का अवसर दिया। लेकिन अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय किसी एक दिन में नष्ट नहीं हुआ। इसका पतन धीरे धीरे हुआ। 48 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के समय अलेक्जेंड्रिया में हुए युद्ध के दौरान आग लगी, जिसमें कई भंडार गृह जल गए और अनेक स्क्रॉल नष्ट हो गए। बाद में 4वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम के आदेश पर सेरापियम मंदिर को नष्ट किया गया, जहां पुस्तकालय का एक बड़ा हिस्सा मौजूद था। इससे अलेक्जेंड्रिया की विद्वान परंपरा को गहरा आघात पहुंचा। कुछ कथाएं कहती हैं कि 7वीं शताब्दी में अरब विजय के समय पुस्तकालय को पूरी तरह जला दिया गया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस दावे पर संदेह करते हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि पुस्तकालय का अंत किसी एक घटना से नहीं, बल्कि सदियों तक चले उपेक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और बदलती प्राथमिकताओं के कारण हुआ। अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वहां कितना अमूल्य ज्ञान नष्ट हो गया, कितनी खोजें, कितनी कहानियां और कितने विचार हमेशा के लिए खो गए। फिर भी इस पुस्तकालय की भावना जीवित रही। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम, यूरोप के मध्यकालीन विश्वविद्यालय और आज के आधुनिक पुस्तकालय उसी सपने की विरासत हैं। अलेक्जेंड्रिया का खोया हुआ पुस्तकालय हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन साथ ही सबसे नाजुक धरोहर भी। यह कहानी केवल अतीत की नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भी है, क्योंकि जब तक हम ज्ञान को सहेजने और साझा करने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक अलेक्जेंड्रिया का सपना जीवित रहेगा।